नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आपका स्वागत है भारत में दीवानी-वाद के 18 चरणों की श्रृंखला के स्टेज 10 में। इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण स्टेज को समझेंगे। प्रतिवादी के गवाहों की जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डिफेंडेंट्स विटनेसेस। यह वह स्टेज है जिसमें वादी को प्रतिवादी द्वारा हलफनामे में प्रस्तुत साक्ष्य की विश्वसनीयता को चुनौती देने और परखने का अवसर मिलता है। प्रतिवादी के गवाह की जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है? जब प्रतिवादी अपना साक्ष्य का हलफनामा, एग्जामिनेशन इन चीफ, दाखिल करता है, तब वादी के वकील को उस गवाह से प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। मुख्य उद्देश्य: झूठे दावों या अतिरंजना को उजागर करना, विरोधाभासों को सामने लाना, वादी के अनुकूल तथ्यों की पुष्टि करना। यह विरोधी पक्ष की गवाही की सत्यता की परीक्षा का एक संवैधानिक और प्रक्रिया संबंधी अधिकार है। प्रासंगिक विधिक प्रावधान: सिविल मामलों में गवाहों की जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों का उल्लेख अलग अलग अधिनियमों में किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आदेश 18 नियम 4(2) में यह प्रावधान है कि किसी गवाह की मौखिक जिरह किस प्रकार से की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएं 138, 139, 143 और 144 में जिरह की प्रक्रिया, उसकी सीमा और विधिक मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वहीं भारतीय शपथ अधिनियम 1969 के अनुसार प्रतिवादी के गवाह को शपथ दिलाने की विधिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि गवाह सत्य बोलने के लिए बाध्य हो। इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होती है? प्रतिवादी के गवाह को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य होता है और इस दौरान वादी का वकील उससे प्रश्न पूछना प्रारंभ करता है। जिरह के समय विशेष रूप से उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है जहां गवाह के हलफनामे और पूर्व में दिए गए बयानों में असंगतियां पाई जाती हैं। साथ ही यदि कोई दस्तावेज गलत, अस्वीकार्य या डिजिटल रूप से त्रुटिपूर्ण है अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों की कमी है, तो उसे भी प्रमुखता से उजागर किया जाता है। यह स्टेज इतनी महत्वपूर्ण होती है कि पूरे बचाव पक्ष का मामला इसी पर निर्भर हो सकता है। डिजिटल साक्ष्य एवं बीएसए 2023 सुधार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63(4) के अंतर्गत यदि प्रतिवादी किसी डिजिटल रिकॉर्ड पर निर्भर करता है, तो वादी को यह अधिकार होता है कि वह जिरह के दौरान उससे तकनीकी प्रश्न पूछ सके, जैसे: क्या यह स्क्रीनशॉट आपके व्यक्तिगत डिवाइस से लिया गया है? क्या आप इस व्हाट्सएप चैट का मेटाडेटा या स्रोत दिखा सकते हैं? या इस पीडीएफ के लिए धारा 63(4) का प्रमाणपत्र कहाँ है? इस प्रकार अब डिजिटल साक्ष्य की जिरह दीवानी मुकदमों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तकनीकी पहलू बन चुकी है। उदाहरण: एक वाणिज्यिक विवाद में प्रतिवादी ने हलफनामे में दावा किया कि उन्होंने अग्रिम राशि पूरी तरह वापस कर दी। जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वादी के वकील ने पूछा, आपने अपने लिखित बयान में इस रिफंड का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्या आपने कोई बैंक स्टेटमेंट संलग्न किया? इस दस्तावेज को प्रस्तुत करने में देरी का क्या कारण है? गवाह हिचकिचाया और पहले दिए गए बयानों से विरोधाभास में आ गया। इससे न्यायालय का भरोसा कमजोर हुआ। इस स्टेज में न्यायालय की भूमिका: न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि जिरह के दौरान पूछे गए प्रश्न प्रासंगिक हों, गवाह को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और सभी प्रश्न एवं उत्तर विधिवत रूप से रिकॉर्ड किए जाएं। साथ ही न्यायालय को यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि कोई वकील तर्कहीन या अपमानजनक व्यवहार करता है तो वह हस्तक्षेप कर सकता है, और यदि कोई प्रश्न वादपत्र या निर्धारित मुद्दों के बाहर का हो तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। सारांश: स्टेज 10 प्रतिवादी के गवाहों की जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन। वादी का वकील प्रतिवादी के गवाह से प्रश्न करता है, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है, और यह प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4(2) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएं 138 से 144 के अंतर्गत संचालित होती है।
इसका मुख्य उद्देश्य गवाह की बातों की सत्यता की परीक्षा लेना और प्रस्तुत किए गए डिजिटल या दस्तावेजी प्रमाणों को चुनौती देना होता है। यह प्रक्रिया न्यायालय में मौखिक रूप से होती है और सभी प्रश्न एवं उत्तर आधिकारिक रूप से दर्ज किए जाते हैं। जिरह का दायरा गवाह के हलफनामे में कही गई बातों तथा संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों तक सीमित होता है। इस दौरान न्यायाधीश की भूमिका पर्यवेक्षक की होती है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि गवाह की रक्षा हो और अनावश्यक या भटकाने वाले प्रश्नों को रोका जा सके। वादी के वकील के लिए सुझाव: पूरे हलफनामे का अच्छी तरह से अध्ययन करें। दावों की तुलना दलीलों और साक्ष्यों से करें। विरोधाभास उजागर करने के लिए प्रश्न योजना बनाएं। अपने मुवक्किल के पक्ष में तथ्यों पर जोर दें। धारा 63(4) के तहत डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दें। बचने योग्य गलतियां: अप्रासंगिक या भावनात्मक प्रश्न पूछना। जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान नए तथ्य लाने की कोशिश करना। छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विरोधाभासों को नजरअंदाज करना। गवाह द्वारा किए गए कबूलनामों को ठीक से रिकॉर्ड न करना। BSA 2023 से इस स्टेज के लिए मुख्य निष्कर्ष: धारा उपयोगिता: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विभिन्न धाराएं जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं। धारा 138 के तहत जिरह का क्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें पहले मुख्य परीक्षा होती है, फिर जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन और अंत में पुनः परीक्षा की जाती है। धारा 143 जिरह के दौरान अग्रणी प्रश्न लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की अनुमति देती है, जिससे वादी का वकील प्रतिवादी के गवाह से सटीक और प्रभावी प्रश्न कर सके। धारा 144 न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अनुचित, अपमानजनक या भटकाने वाले प्रश्नों पर नियंत्रण रख सके। वहीं धारा 63(4) के अनुसार यदि कोई पक्ष इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रामाणिकता को जिरह के दौरान चुनौती दी जा सकती है, जिससे डिजिटल साक्ष्य की वैधता की विधिक जांच संभव हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।